इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश कुमार शुक्ल आप सभी को सादर नमस्कार प्रणाम। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला किया है। गृहिणियां सिर्फ घर चलाने वाली महिलाएं नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माता हैं। उनके काम को कम ना आंका जाए। वो घर पे रहती हैं, घर का कार्य करती हैं, तो उनके काम को कम ना आंका जाए, उनका भी एक मूल्यांकन किया जाए। उसी उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू देखभाल के नुकसान को अलग मद के रूप में शामिल करते हुए कोर्ट ने इसके लिए न्यूनतम 30,000 रुपया प्रतिमाह की राशि निर्धारित की है। और ये जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने की पीठ ने यह फैसला 2001 में हरियाणा में हुई सड़क दुर्घटना से जुड़े मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा मामले में सुनाया है। अदालत ने कहा कि गृहिणियों का योगदान सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं बल्कि वो मानव संसाधन और राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में उन्होंने केवल होम मेकर के बजाय राष्ट्र निर्माता कहा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई भविष्य में गृहिणियों के योगदान को समाज और न्याय व्यवस्था दोनों में उचित सम्मान मिलेगा तथा उन्हें सही मायने में राष्ट्र निर्माता के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि असल में कमाने वाले सदस्य ही गृहिणी पर पूरी तरह निर्भर होते हैं। कमाने वाले लोग भी पूरी तरह से गृहिणियों पर निर्भर होते हैं। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इस सच्चाई को वो मान्यता नहीं मिलती जिसकी वो हकदार हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इस दिशा में कुछ प्रयास हुए, पर अब भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि जितने भी परिवार के सदस्य कमाई करते हैं, पैसा बाहर से लाते हैं, वो वास्तव में गृहिणियों पर निर्भर होते हैं। गृहिणियों के काम को कम ना आंका जाए। वो घर पे रहकर इतना काम करती हैं, इतना मजबूत करती हैं कि जिससे बाहर कमाने वाला आदमी बाहर जा सकता है। अभी तक बहुत से प्रयास किए गए, लेकिन वो कम हैं, पर अब भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। इस मुद्दे पर गृहिणियों के सम्मान के लिए अभी बहुत से मुद्दे बाकी हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसका एक मानक निर्धारित किया। मुआवजे में और एक बहुत बढ़िया निर्णय दिया कि मुआवजे में हर 3 वर्ष में 10% फीसदी, जो 2001 के निर्णय किया गया, उसमें हर 10 वर्ष पर 10%, हर 3 वर्ष में 10% की वृद्धि की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राशि मोटर दुर्घटना मामलों में पहले से तय पारंपरिक मुआवजा मदों के अतिरिक्त होगी। इस राशि में हर 3 वर्ष पर 10% की वृद्धि भी की जाएगी ताकि समय के साथ इसकी वास्तविक उपयोगिता बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मुआवजे की पुनर्गणना के बाद परिवार को मिलने वाली कुल मुआवजा राशि बढ़ाकर 62.70 लाख रुपए कर दी गई। यह राशि हाई कोर्ट को और की ओर से निर्धारित ब्याज के साथ अदा की जाएगी। इस प्रकार उस 2001 के मामले में न्यायिक रूप किया था। MACT ने परिवार को 2.42 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया था। मुआवजा राशि से असंतुष्ट परिवार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने वर्ष 2024 में मुआवजे की रकम बढ़ाकर 8.43 लाख रुपए कर दी। इससे 7.5% का ब्याज भी तय किया। परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। शीर्ष कोर्ट ने मामले की पुनः समीक्षा करते हुए पाया कि गृहिणी के योगदान का सही मूल्यांकन नहीं किया गया और मुआवजे में हर तीसरे वर्ष की और उसका मुआवजा बढ़ा करके 62.70 लाख कर दिया। इस प्रकार औरतों के सम्मान में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। JPS न्यूज चैनल धन्यवाद देता है। सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि एक मामले में कहा कि गृहिणी ने कार्य को सिर्फ खाना बनाने, सफाई करने या घर संभालने के लायक मानना, उसके योगदान को कम करके आंकना है। गृहिणियां बच्चों को पहली शिक्षक होती हैं। वे परिवार में नैतिक मूल्यों, अनुशासन, सामाजिक व्यवहार और मानवीय संवेदनाओं का विकास करती हैं।
उनकी तैयार की गई मानव पूंजी ही देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की आधारशिला बनती है। जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं के लिए जाने वाले अवैतनिक घरेलू और देखभाल संबंधी कार्य का आर्थिक मूल्य भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग 15 से 17% माना जाता है। इसके बावजूद इस योगदान को पर्याप्त आर्थिक मान्यता नहीं मिलती है। पीठ ने कहा कि इसी कमी को दूर करने के लिए घरेलू देखभाल के नुकसान का नया मुआवजा मद बनाया गया है। कमाने वाले सदस्यों पर निर्भर बताना विडंबना है। सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि यह भी कहा कि गृहिणियों को परिवार के कमाने वाले सदस्यों पर निर्भर बताना विडंबनापूर्ण है। वास्तव में परिवार का दैनिक संचालन और उसकी स्थिरता काफी हद तक गृहिणियों के श्रम और देखभाल पर आधारित होती है। ऐसे में उसकी मृत्यु से परिवार को होने वाली क्षति का उचित मूल्यांकन जरूरी है। आप सभी ने जेपीएस न्यूज चैनल में समय दिया, देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार।